Good morning, students. We go ahead in our chapter 5, Delicious Indian Dishes. Going on, and these are today's word meanings. First, spice. S-P-I-C-E. Spice means masala. Second, producer. P-R-O-D-U-C-E-R. Producer means उत्पादक या निर्माता. ठीक है ना? Flavor. FLAVOUR. फ्लेवर मीन्स स्वाद. टेस्ट होता है ना, तो स्वाद. नेक्स्ट, होलसेल. WHOLESALE. होलसेल मीन्स होता है थोक. नियर बाय. NEARBY. नियर बाय मीन्स पास ही. प्रॉपर. PROPER. प्रॉपर मीन्स सही. सिस्टम. SYSTEM. सिस्टम मीन्स प्रणाली. मार्केट. MARKET. मार्केट मीन्स बाजार. फार्मर. FARMER. फार्मर मीन्स किसान. नेक्स्ट है शॉपकीपर. SHOPKEEPER. शॉपकीपर मीन्स दुकानदार. नेक्स्ट, कंट्री. COUNTRY. कंट्री मीन्स देश. कलर. COLOUR. कलर मीन्स रंग. आज की वर्ड मीनिंग्स कितने इजी हैं, आप सबको बहुत पहले से ये याद है सारे, लेकिन ये बात अगेन मैंने रिपीट करवाएं ताकि आगे भी आपको ये हमेशा के लिए लर्न रहे. ओके स्टूडेंट. ओके, तो हम यहाँ तक स्पीक रीड कर चुके थे. आगे हम यहाँ स्पाइसेस से पढ़ने जा रहे हैं, मसाले से. ठीक है ना. इंडिया इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस. इंडिया जो है, भारत एक नेतृत्वकर्ता, प्रोड्यूसर, उत्पादक देशों में आता है स्पाइसेस में. किसमें? मसालों के अंदर एक आगे बढ़ता हुआ उत्पादक देश है स्पाइसेस में. सम ऑफ द कॉमन स्पाइसेस आर क्लोव्स. टर्मेरिक. क्लोव्स को हम लौंग भी बोलते हैं. टर्मेरिक हल्दी. पेपर काली मिर्च. और कार्डमम इलायची. एंड कोरिएंडर धनिया. तो देखिए, कॉमन स्पाइसेस होते हैं कुछ जो हमारे कॉमन स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, जैसे कि क्लोव्स होते हैं, लौंग कहते हैं उसे. टर्मेरिक होती है हल्दी. पेपर जो होती है वो काली मिर्च होती है. एंड कार्डमम होती है इलायची. एंड कोरिएंडर जो है वो धनिया कहते हैं हम. ओके, तो दिस स्पाइसेस एंड फ्लेवर एंड कलर टू आवर फूड. और ये जो मसाले होते हैं हम ऐड करते हैं. ऐड करना मीन्स मिलाना. किसके लिए मिलाते हैं? फ्लेवर के लिए. आपको टेस्ट लेना होता है तो स्वाद के लिए मिलाते हैं. एंड कलर और रंग के लिए. टू आवर फूड. हमारे भोजन में इन सब चीज़ों को हम किस लिए मिलाते हैं? टेस्ट के लिए और रंग के लिए मिलाते हैं. ओके. ऑल द फूड आइटम्स आर ग्रोन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री. ऑल द फूड आइटम्स, ये सभी जो भोजन के आइटम है, ये ग्रोन होते हैं, पैदा होते हैं. इन द डिफरेंट पार्ट, अलग अलग हिस्सों में होते हैं. आवर कंट्री, हमारे देश में. मतलब ये सभी जो हैं, जो अभी हमने लौंग की बात की, हल्दी की बात की, काली मिर्च की, ये सब ये नहीं कि एक जगह हमारे आइटम्स हमें मिल जाते हैं. नहीं, ये हमारे देश में अलग अलग हिस्सों में पैदा होते हैं, यानी उगाए जाते हैं. डू यू नो हाउ दिस आइटम्स आर मेड. क्या आप जानते हैं कि कैसे ये आइटम्स बनते हैं? अवेलेबल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. मतलब आप जानते हैं कि कैसे ये आइटम जो होते हैं कि वो भारत के अलग अलग हिस्सों में उपलब्ध होते हैं. कैसे उनको पहुंचाया जाता है? तो अवेलेबल होना, उपलब्ध होना, डिफरेंट यानी अलग, पार्ट्स यानी भागों में, हिस्सों में. तो भारत के अलग अलग हिस्सों में कैसे पहुंचाए जाते हैं. इट हैज़ बिकम पॉसिबल थ्रू ए प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट. ये कैसे संभव है? पॉसिबल यानी संभव है. थ्रू मीन्स जरिए. ए प्रॉपर सिस्टम, एक सही व्यवस्था की प्रणाली के जरिए. ऑफ ट्रांसपोर्ट, कौन से ट्रांसपोर्ट? परिवहन के साधन के द्वारा ये संभव होता है. फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर टेकन टू द नियर बाय होलसेल मार्केट और मंडी बाय द फार्मर्स. फूड ग्रेन्स, अनाज, फल और सब्जियां टेकन टू द नियर बाय, पास के ही लेके जाया जाता. होलसेल, थोक से मार्केट में पहुंचाया जाता है या मंडी में पहुंचाया जाता है. किसके द्वारा? किसानों के जरिए पहुंचाया जाता है. ओके.
शॉपकीपर्स एंड वेंडर्स बाय फूड ग्रेन्स, जो दुकानदार होते हैं और वेंडर्स होते हैं, जो फेरी वाले होते हैं, बेचने वाले होते हैं, वो खरीदते हैं। बाई करना, खरीदना, फूड ग्रेन्स अनाज को, फलों को, फ्रूट्स को, एंड वेजिटेबल्स और सब्जियों को, फ्रॉम हियर यहाँ से खरीदते हैं। यानी जो भी किसान लोग जो अपने सामान खेतों में उगाते हैं, जैसे फल होता है, अनाज होते हैं, उनको कहाँ पहुँचाते हैं? मंडी में पहुँचाते हैं। मार्केट जिसे बोलते हैं, होलसेल मार्केट लगता है जिसे मंडी भी कहते हैं, वहाँ पहुँचाते हैं। और वहाँ से फिर उसको दुकानदार और जो बेचने वाले लोग होते हैं वहाँ से उसको बाई करते हैं, खरीदते हैं। उन अनाज को, फलों को, सब्जियों को यहाँ से खरीदते हैं। वी बाय फूड आइटम्स फ्रॉम द शॉपकीपर्स, और हम क्या करते हैं फिर इन्हीं आइटम्स को, इन्हीं सामानों को कहाँ से खरीदते हैं? दुकानदार से। एंड वेंडर्स, और बेचने वालों से। इन द मार्केट, बाजार में से। ठीक है ना, हम लोग ऐसे ही करते हैं। आप सबने देखा होगा कि जब दुकानदार लेके आते हैं और अपनी दुकान में सामान लेके आते हैं और हम उनसे, उन दुकानदारों से ये सामान खरीदते हैं, बेचने वालों से सामान मार्केट में से लेते हैं। ओके ओके स्टूडेंट, तो हमारा चैप्टर जो है 5 वो कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो आगे हम इसको और रीड करते हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर। ठीक है, तो पॉइंट्स टू रिमेंबर भी हम पढ़ लेते हैं कि हमारे याद करने वाले बिंदु क्या है। जो हमने अभी चैप्टर को रीड किया है, पूरा पढ़ा है, उसी की मोस्ट पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए। तो पहला पॉइंट्स क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड क्लाइमेट हेल्प पीपल टू ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, क्रॉप्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग जो टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं लैंडफॉर्म्स के, भूमि के, एंड क्लाइमेट, जलवायु के, हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं लोगों की ग्रो करने में, उगाने में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, अलग अलग प्रकार के भोजन की जो फसलें होती हैं उनको उगाने में, सब्जियों को और फलों को उगाने में सहायता करते हैं। सेकेंड, व्हीट एंड राइस आर द मेन फूड ग्रेन्स ग्रोन इन इंडिया। जो गेहूँ होते हैं और चावल होते हैं वो मुख्य अनाज है जो कि भारत में उगाया जाता है। ओके, तो व्हीट एंड राइस आर द मेन फूड ग्रेन्स ग्रोन इन इंडिया, ये मुख्य हमारे अनाज होते हैं, फूड ग्रेन्स होते हैं जो कि भारत में उगाए जाते हैं। थर्ड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ईटन थ्रू आउट द कंट्री। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जियां, ईटन खाई जाती है, थ्रू आउट पूरे साल देश में खाई जाती है। यानी सभी लोग, आप सब खाते हैं कि नहीं खाते? देखिए सब्जी हम डेली लेते हैं, हमें मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम हमें सब्जियां चाहिए। फिर वेजिटेबल्स हम यूज़ करते हैं, फ्रूट्स भी हम यूज़ करते हैं। तो यानी थ्रू आउट द कंट्री, पूरी साल जो देश में होते हैं इन सबको, दोनों को खाया जाता है। तो फ्रूट्स भी हम लेते हैं एंड वेजिटेबल्स भी हम ईट करते हैं। ओके, इंडियन फूड इज पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडियन फूड जो होता है, भारतीय भोजन होता है ना, पॉपुलर है, प्रसिद्ध है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में। हमारे भारतीय खाने की कितनी प्रशंसा होती है। तो हमारा भारतीय खाना जो होता है वो पॉपुलर है पूरे संसार में, सभी लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो 5th चैप्टर है हमारा वो कंप्लीट हो रहा है। तो आप सबको इसको कम्प्लीटली रीड कर लेना है ताकि हम जो क्वेश्चन आंसर उसके करेंगे तो आप उसको ईजिली आप खुद उसके आंसर दे सको। ठीक है, और यहाँ तक कि कंप्लीट आपके वर्ड मीनिंग्स भी आपके नोटबुक में हो जाने चाहिए। मैं पैरा वाइज आपकी नोटबुक्स आपके वर्ड मीनिंग्स लिखाती हूँ। जैसे आज के 12 वर्ड मीनिंग्स थे, वो जितने हमारे वर्ड इसमें आए हैं पैरा में, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे। ओके, थैंक यू।